हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति में हमने एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी पिछली वीडियो में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 जो कि रिलेटेड है त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मानों से। हमने एक टेबल पिछली वीडियो में बनवाई थी जिसमें हमने वैल्यू देखी थी। जैसे हमने देखा साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो इन मानों से संबंधित टेबल हम पिछली वीडियो में बना चुके हैं, बताया था किस तरीके से आपको टेबल बनानी है और उसके बाद जब आप टेबल बनाना सीख जाओ उसके बाद आपको वैल्यू याद करनी है। ठीक, तो पहला तो टेबल बनाना आना चाहिए, जिससे अगर आप टेबल बना लोगे तो आसानी से वहाँ से मान निकाल करके इस तरह के जो सवाल आएंगे उनको आप हल कर सको। अब देखते हैं इन सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है इसमें। पहले में तो पहला है आपका साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 30 साइन 60। ठीक, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब आपको इन चारों के मान याद होने चाहिए। मान याद नहीं है तो टेबल आनी चाहिए। टेबल यदि आपको याद है तो आप पहले टेबल बनाओ साइड में। टेबल एक बार बन जाएगी, उसके बाद आराम से जितने भी सवाल हैं उनको हल कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे, और अगर आपको सीधे ही मान याद हो जाते हैं तो और भी अच्छा है, फिर तो आप मान सीधा ही रख लोगे। टेबल पहले बन जाएगी, उसके बाद आप मान याद करना शुरू करो। तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। साइन 60 कॉस 30 दोनों का मान √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ठीक, तो मान हमने लिख लिए। अब इन मानों को हम यहां रख देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, साइन 60 का मान क्या है √3/2, कॉस 30 ये भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2 प्लस कॉस 60 इंटू 1/2। क्या मिला, √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर समझ सकते हो, या समान संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, स्क्वायर होगा रूट हट जाएगा। तो और 2 इंटू 2 4, और ये 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4। एलसीएम लेंगे 4, 3 + 1 4/4 = 1। तो इसका आंसर आया 1। ईजी है बिल्कुल, केवल आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। मान रखिए, मान रखने के बाद कैलकुलेट करना, बस हो गया सवाल। नेक्स्ट देखो, इसी का सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, तो मान रखते हैं। तो सबसे पहले मान लिखेंगे, tan 45 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखो अभी हमने लिखा था कॉस 30 era, और साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक, मान रखा हमने 2 tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का जो मान है उसका स्क्वायर करना है। क्या मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, स्क्वायर है इसका मतलब √3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 इसकी भी वैल्यू √3/2 है, तो ये भी √3/2 का स्क्वायर। अब आप देखो स्क्वायर खोलो या नहीं, ये है प्लस का, ये है माइनस का, एक जैसी संख्याएं हैं, तो ये तो हो गए खत्म। क्या बचा, केवल ये 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 से गुणा होगा तो आंसर आएगा आपका 2। बिल्कुल सरल सवाल है, मान याद होने चाहिए। नोट कीजिए, देखते हैं अगला सवाल फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 की वैल्यू 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। वैल्यू याद होनी चाहिए। अब बार बार लिखिए, जितनी बार आप लिखोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो इससे आपको याद हो जाएंगे मान।
जो भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान है, जितना आप ज़्यादा इनको लिखोगे, रिवाइज करोगे, टेबल बार बार बना कर देखोगे तो ये वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, फिर आसान रहेगा इन सवालों को हल करना। ठीक, तो देखो रखते हैं मान। तो cos 45 1/√2, तो यहाँ मान रखेंगे तो ये हुआ आपका 1/√2 और अपॉन में sec 30 यानी कि 2/√3 प्लस कोसेक 30 और इसकी वैल्यू हो गई 2। तो ये तो 1/√2 है ही, हर में देखो √3 ले लेंगे एलसीएम। ठीक, तो ये तो हो गया 2 प्लस √3 का गुणा 2 से होगा तो ये हो गया आपका 2√3। या फिर देखो ये संख्या जब ऊपर जाएगी तो ये तो आएगा ऊपर और ये संख्या आएगी नीचे। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? इसको हम लिखेंगे 1/2 प्लस 2√3, सॉरी 1/ पहले √2 ले लेते हैं इसको, 1/√2। अब ये संख्या जाएगी देखो √3 ऊपर और ये वाली संख्या आएगी नीचे, यानी कि 2 प्लस 2√3 इस तरह से। या फिर इसको हम लिखें √3/2 इंटू √3 + 1। देखो ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, ऊपर तो √3 है ही, नीचे देखो √2 ये रहा, अंदर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लिया। देखो ये आ गया आपका √3 और यहाँ से बचा आपका 1। कॉमन निकालने का मतलब यहाँ जो संख्या है उसको निकालिए या उसका आप भाग दे के देखो। देखो हमने यहाँ से 2 निकाल लिया, यहाँ लिख दिया, अब आप 2 का भाग दे के देखो, यहाँ बटे 2 करेंगे, 2/2 यानी कि 1 और यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा √3। किसी भी तरह से आप इसे समझ सकते हो। चाहे तो आप इसे ऐसा देखो कि संख्या कॉमन निकाली है तो बाकी गुणज बच गए अंदर, या आप ऐसे समझो कि जो संख्या निकाली है उतने का उसमें उसके प्रत्येक पद में भाग दे दो, तो उससे भी आपकी वैल्यू सही बन के आ जाएगी। अब यहाँ देखो ये जो नीचे संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, कौन सी? √2 भी है और √3 + 1 भी है। तो अगर ऐसी संख्या हर में आ जाती है तो उसका किया जाता है परिमेयकरण, जिसे कहते हैं हर का परिमेयकरण करना। तो यहाँ ऐसा ही करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए देखो एक तो हमें √2 हटाना है, तो इसलिए √2 का गुणा और भाग किया जाएगा, साथ में हमें ये भी हटाना है। तो इसका जो संयुग्मी का मतलब ये देखो प्लस है तो इसके विपरीत चिन्ह वाला, यानी कि √3 - 1। तो √3 + 1 है, यहाँ √3 - 1 का गुणा और भाग करेंगे। एक तो √2 का, क्योंकि नीचे √2 है तो √2 का गुणा और भाग, और साथ में √3 + 1 है तो √3 - 1 का गुणा और भाग। क्या बनेगा देखें। देखो ऊपर ये सारी चीजें हैं, इनको लिखते हैं √2 × √3, हम चाहें तो इसको √6 लिख दें और साथ में आ जाएगा ये √3 - 1। नीचे देखो 2 तो ये है ही, √2 × √2 ये 2 बन गया, a + b a - b। अब ये सर्वसमीका आ गई, देखो कौन सी? a + b a - b क्या होता है? a² - b²। तो ये क्या बना? √3² - 1 का स्क्वायर। तो ऊपर तो है √6 × √3 - 1 अपॉन में देखो 2 × 2 4 इंटू √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा और -1 करेंगे तो ये मिला आपको 2। तो ये आ गया आपका √6 × √3 - 1 अपॉन 4 × 2 8। ये हुआ आपका आंसर। कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे नीचे अगर अपरिमेय संख्या है तो परिमेयकरण करें, ये सर्वसमीका ध्यान रखें, a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। बाकी तो ये वैल्यू हैं जो आपको याद होनी चाहिए, अगर यही याद नहीं है तो सवाल शुरू ही नहीं हो पाएगा। तो ये मान आपको याद रखने ये जरूरी है, जब भी आप इनको रखोगे और आगे हल कर पाओगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 + tan 45 - cosec 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cos 45। ठीक, तो देखो मान रखते हैं, तो पहले मान लिख लेते हैं किसका क्या मान है। तो sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2, tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1, यानी कि tan 45 का मान होता है 1, और cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3। sec 30 का मान भी 2/√3, cos 60 का मान 1/2 और cot 45 इसका मान होता है 1। अब जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आप भी लिख सकते हो।
बशर्ते आपको टेबल याद हो, और टेबल याद होने के बाद बार बार आप प्रैक्टिस करो याद करने की, याद हो जाएंगे मान। रखते हैं, देखो साइन 30 का मान 1/2 प्लस tan 45 यानी कि 1 प्लस माइनस कोसेक 60 2/√3 सेक 30 2/√3 प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 45 यानी कि +1। ठीक, तो देखो 1/2 + 1, 1 और 1/2, केवल इसको देखें। अभी देखो 2 एलसीएम भी ले लेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये आएगा आपका 3/2 और ये माइनस का 2/√3। नीचे देखो 2/√3 और इन दोनों को जोड़ दें, वही देखो 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो ये भी होगा आपका 3/2। अब आप एलसीएम ले लेंगे, तो देखो ऊपर हर का अंश का एलसीएम अलग आएगा और हर का एलसीएम अलग आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2√3, तो √3 का गुणा 3 से होगा तो बनेगा 3√3, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो होगा 4 अपॉन नीचे भी एलसीएम यही आएगा 2√3। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से यानी कि 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई √3 से यानी कि 3√3, और √3 ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, क्या मिला 3√3 - 4 अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 3√3 + 4। अब वापस से देखो नीचे फिर से अपरिमेय संख्या, इसका मतलब वापस से हमें हर का परिमेयकरण करना है। कैसे करेंगे, इसकी संयुग्मी का गुणा और भाग करके। इसका संयुग्मी क्या होगा, देखो ये है 3√3 + 4, तो इसका संयुग्मी यानी कि प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, तो क्या बनेगा 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। समान संख्या का गुणा भाग होगा। और ऊपर देखो एक जैसी संख्या है, चाहे तो आप a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हो या फिर सीधा गुणा कर लो। तो देखो इसका गुणा ऐसे करेंगे 3 × 3 9 √3 × √3 3। कहने का मतलब है इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो मिलेगा 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो बना 27। तो इसके स्थान पर आया 27। √3 का मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4 × 3, बाहर वाले 3 से होगा विदाउट रूट वाले से, तो कितना होगा 12√3, और -4 का गुणा 3√3 से होगा तो ये भी 12√3 माइनस का, और -4 × -4 प्लस के 16। लेकिन नीचे देखो यही सरल समीकरण जो अभी हमने पिछले सवाल में लगाई थी, यही काम में आ रही है, a + b a - b यानी कि a² - b²। तो देखो अभी चलो पहले लिख लेते हैं 3√3 का स्क्वायर -4²। तो देखो 27 + 16 इधर लिख लेते हैं, 27 + 16 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 43, और माइनस के 12√3 माइनस के 12√3 यानी कि माइनस के 24√3 अपॉन 3√3 का स्क्वायर अभी किया था कितना आया 27, और 4 का वर्ग 16। ठीक, तो क्या आया मान, ये आया आपका 43 - 24√3 और बटे में 27 - 16 करेंगे तो आएगा 11। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हुआ आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ। नोट कीजिए, एक और सवाल है फर्स्ट में, उसको भी करते हैं। ठीक है, करिए नोट। क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका 5 cos स्क्वायर 60, सॉरी 5 नहीं, फर्स्ट का फिफ्थ है, ध्यान रखना, ये फर्स्ट का फिफ्थ। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो फिर से वही अभी जैसे हमने सवाल किए ऐसे ये भी होगा, मान रखेंगे। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sec 30 इसकी वैल्यू होती है 2/√3, और tan 45 इसकी वैल्यू होती है 1। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2।
मान लिख लिया हमने। अब रखते हैं, देखो 5 cos 60 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 4 sec 30 का स्क्वायर यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, बटे साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर। तो पहले तो स्क्वायर सॉल्व करें, तो देखो 1 का वर्ग 1 होगा, गुणा 5 से होगा तो ये 5/2 का वर्ग 4, प्लस ये देखो 2 का वर्ग 4, 4 × 4 16, और नीचे √3 का स्क्वायर 3 और माइनस का 1। स्क्वायर करने के साथ में हमने मल्टीप्लाई भी कंप्लीट कर लिया। 1 का वर्ग 1, देखो इसका गुणा अंश से होगा 5 से, तो ये 4 और ये 2 का वर्ग 4, 4 × 4 16। हर में देखो 1/2 का वर्ग 1/4 और √3/2 का वर्ग, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का वर्ग 4। अब देखो अंश में एलसीएम लेते हैं, 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 4 का 12 में जाएगा 3 बार, 3 × 5 करेंगे तो आएगा 15, 3 का 12 में जाएगा 4 बार, 4 का गुणा 16 से करेंगे तो मिलेगा 64, और माइनस 12 का गुणा 1 से करेंगे तो 12 कम 12, अपॉन में देखो 4 एलसीएम लें तो ऊपर देखो सीधा सीधा सा 1 + 3 बन रहा है। क्यों? यहाँ जरूरत ही नहीं है और कुछ देखने की, क्योंकि दोनों में एक जैसी संख्या है, हर एक जैसा है, हर एलसीएम के समान है, इसलिए ठीक। अब देखो यहाँ लिखते हैं 15 + 64 - 12, तो 15 और 64 को तो ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 12, तो 15 और 64 हो गए आपके 79 और माइनस के 12 अपॉन में 12। हर में देखो 1 + 3 = 4 और बटे में भी 4, तो 4 से तो 4 खत्म, ये 4 का 4 में एक बार भाग जाएगा तो ये तो हो गया आपका 1। अब 1 को लिखो या मत लिखो, तो इसको तो अब हम छोड़ देंगे क्योंकि इसका मान 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब 79 माइनस करेंगे 12 तो मिलेगा 67 और अपॉन में 12, ये हो गया आपका आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8.2 का। इसके सभी सवाल उस टेबल पर आधारित हैं जिसमें हमने सीखे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के विभिन्न कोणों के लिए मान क्या क्या होते हैं। वो टेबल आपको आनी चाहिए, क्योंकि बिना उस टेबल के आप इन सवालों को हल नहीं कर पाओगे। तो पहले उस टेबल को अच्छे से याद कीजिए, उसको बनाना सीखिए, उसके बाद इन वैल्यूज़ को याद कीजिए जिससे आप इन सवालों को हल कर पाओ। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो 8.2 के शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं बाकी उनको करेंगे। थैंक यू।